दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आपके ही पैसे से कैसे आपके ऊपर राज करते हैं? टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बारे में आप सभी जानते हैं और मैं 110% कह सकता हूँ कि आप भी इनके चीजों को यूज करते हैं। आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। मैं टाटा ग्रुप की चीज नहीं यूज करता, मैं अंबानी की चीज नहीं यूज करता हूँ। आप नहीं इनकार कर सकते हैं। भले ही राहुल गांधी अंबानी अडानी को गाली दे दे, लेकिन उनकी चीज को वो खुद भी यूज करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पूरे भारत में सबसे नंबर 1 नमक है टाटा, और टाटा का नमक प्राय घर में यूज होता है। ध्यान से समझिएगा, नमक ये हर घर में चाहिए, जिसको टाटा लेकर के पहुंच गई, और 27 रुपया 28 रुपया आप नमक का देते हो। अब बोलोगे टाटा तो ठीक है, अंबानी का कैसे? तो अंबानी का भी देख लीजिए। आप जो हर महीने 250 रुपये का रिचार्ज करते हैं, वो किसके पास जाता है? जियो किसका है? अंबानी का। अब आप बोलोगे भाई हम एयरटेल यूज करते हैं, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप पर तेल भराते होगे। चलो तुम एयरटेल ही यूज करते हो, लेकिन तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है? बिजनेसमैन के पास। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के पास तुम्हारा पैसा जा रहा है और तुमको देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बन गया है। ये था छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन क्या ये इतना काफी है ये कहने के लिए कि अंबानी और टाटा ग्रुप भारत को लीड कर रहे हैं, भारत के हर एक लोग उनका सामान यूज कर रहे हैं? जी नहीं गाइस। अंबानी के भारत के अंदर करीबन 18,000 से ज्यादा ब्रांड है, जिसमें से एक न एक ब्रांड आप यूज करते हैं। सेम वही हाल है टाटा ग्रुप का। अडानी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन बेसिकली आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप में, कि कैसे टाटा और रिलायंस ग्रुप में टक्कर चल रहा है। भले सामने से नजर नहीं आए, लेकिन टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप दोनों में आपस में लगातार टक्कर चल रहा है। जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं कैसे। और अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप टाटा ग्रुप के इन कंपनियों और मुकेश अंबानी के इन कंपनियों के बारे में जरूर जानिए। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। तो चलिए जानते हैं टाटा ग्रुप और अंबानी में कैसे कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ टाटा है जो कहता है कि मेरे पास टाटा न्यू पास ऐप है, जो कि सुपर ऐप है। तो अंबानी कहते हैं मेरे पास भी सुपर ऐप है, जियो ऐप। तो एक तरफ टाटा न्यू, वहीं दूसरी ओर जियो। दोनों में लगातार कंपटीशन है। टाटा ग्रुप कहता है कि अगर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो आप हमारे ऐप से कीजिए, हमारे पास आइए, हर एक चीज अवेलेबल है। टाटा ग्रुप की कंपनी है बिग बास्केट, जहाँ ग्रोसरी का हर सामान मिलता है। तो वहीं अंबानी कहते हैं हमारे पास है जियो मार्ट, हमारे पास भी हर चीज अवेलेबल है। ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो जियो मार्ट पे आओ, ऑफलाइन करना है तो रिलायंस जियो में जाओ। टाटा ग्रुप कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो आ जाओ हमारे क्रोमा इंटरप्राइजेज में। अंबानी कहते हैं मेरे पास भी है रिलायंस डिजिटल, यहाँ पर आ जाओ। टाटा ग्रुप कहता है कि अगर आपको दवाई चाहिए तो हमारे पास आओ, हमारे पास है 1mg। तो अंबानी कहते हैं हमने भी नेट में खरीद करके रखा है। अगर ज्वेलरी की बात करें तो टाटा ग्रुप बोलता है हमारे पास है तनिष्क, ये ज्वेलरी का बहुत पुराना ब्रांड है। तो अंबानी कहते हैं हमने भी 2018 में लॉन्च कर दिया है रिलायंस ज्वेल्स। अब तक इसके 100 से ज्यादा स्टोर है और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। टाटा ग्रुप कहता है कि अगर आपको ऑनलाइन कपड़ा खरीदना है तो टाटा क्लिक एक ऐप है, वहाँ पर आके खरीद लीजिए। अंबानी कहते हैं हमारे पास भी आजियो है, देश विदेश के बेहतरीन कपड़े यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ से खरीदो। जीवा में, ये भी अंबानी का है। एक तरफ टाटा कहता है कि इतनी सारी चीजों को खरीदोगे तो इसका पेमेंट कैसे करोगे? तो हमारे पास है टाटा पे। टाटा पे UPI से ऑनलाइन पेमेंट करो। तो अंबानी बोलते हैं हमारे पास भी जियो मनी है, जियो मनी से पे करो। ये तो कुछ नहीं है, कई चीजों में इनमें कंपटीशन चल रहा है, खास करके रिटेल चीज को लेकर के। इंडस्ट्री वगैरह में हम नहीं गए हैं। टाटा ग्रुप कहता है कॉफी पीना है तो स्टारबक्स चले जाओ, क्योंकि टाटा ग्रुप का टाई अप स्टारबक्स के साथ है। तो अंबानी बोलते हैं ठीक है, कॉफी उसकी पियो तो सैंडविच हमारी खाओ। दुनिया की फेमस सैंडविच कंपनी है पेटर मंगर, उनके साथ रिलायंस का टाई अप है। अगर ऑफलाइन कपड़ों की बात करें, टाटा ग्रुप कहता है अगर ऑफलाइन कपड़े खरीदना है तो आ जाओ हमारे वेस्ट साइड में। तो अंबानी बोले इसके कंपटीशन के लिए हमने खोला है ट्रेड्स, रिलायंस ट्रेड अंबानी की है। टाटा ग्रुप बोलता है हम सस्ते कपड़े देंगे जूडियो में। तो अंबानी बोलते हैं हम एक ब्रांड लेकर आ रहे हैं युस्टा, जहाँ पर सस्ते कपड़े मिलेंगे। एक UK की प्रीमार्क कंपनी भी है, उसको भी अंबानी इंडिया लेकर के आ रहे हैं। तो टाटा ग्रुप बोलती है जारा के शोरूम हमारे हैं। तो अंबानी बोलते हैं मार्क्स एंड स्पेंसर हमारे हैं। टाटा ग्रुप जिन भी कंपनी के साथ टाई अप कर रही है वो अमेरिकन ब्रांड है। वही मुकेश अंबानी जिन कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं वो लंदन की ब्रांड है, UK। सिर्फ कपड़े नहीं, बिग बाजार और सेंट्रल मॉल, इसको भी अंबानी ने खरीद लिए हैं। आप भले ही मॉल में जाइए, कहीं से भी सामान लीजिए, भले आपको लग रहा है कि आप इनके चीजों को नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग शहरों में इन्हीं की चीजों को खरीद रहे हैं। इन लोगों का बिजनेस छुप करके चल रहा है। जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बस उनको पता रहता है कि कौन सा कंपनी किसका है, बाकी आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मुकेश अंबानी के पास 18,000 से ज्यादा स्टोर है इंडिया के अंदर, जहाँ टाटा ग्रुप के स्टोर 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट के एरिया में फैले हुए हैं। वहीं मुकेश अंबानी के 3.7 करोड़ स्क्वायर फीट के एरिया में सारे स्टोर फैले हुए हैं। तो समझ में आ रहा है आपको, भारत के अंदर 10 करोड़ स्क्वायर फीट के एरिया को बस ये दोनों कंपनी लेकर के बैठे हैं। किसी भी बड़े मॉल में चले जाइए, आपको 50% ब्रांड मुकेश अंबानी और टाटा के मिल जाएंगे। अगर कोई नई मॉल खुलती है तो 90% मॉल इन्हीं के ब्रांड से भर जाता है, नए ब्रांड को चांस ही नहीं मिलता है। मुंबई के जितने भी प्राइम लोकेशन है उसका 25% हिस्सा यही दोनों कंपनी लेकर के बैठे हैं। ऐसे ही कई ब्रांड है जो टाटा ग्रुप और अंबानी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिनमें इन दोनों में आपस में कंपटीशन चलते रहता है। यही सब रीजन है कि ये लोग अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं। अब अगर बात करते हैं कि अंबानी और टाटा ग्रुप के सोच में क्या अंतर है, आखिर किस बेसिस पर, किस एम पर ये काम करते हैं, इनके थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। टाटा ग्रुप कोई भी ब्रांड लाती है, कोई भी चीज लाती है तो उस पर काफी ज्यादा टाइम लेती है।
और धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। लेकिन अंबानी ऐसा नहीं करते हैं। अंबानी का है कि अगर करना है तो फिर लेट नहीं करना है, पूरे भारत में फैला दो। टाटा ग्रुप की एक सबसे अच्छी बेसिक सोच ये रहती है कि वो जिस भी क्षेत्र में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। भले हमें कम फायदा हो ना हो अलग बात है, लेकिन लोगों को फायदा होना चाहिए। किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनका एक बेसिक थिंकिंग ये होता है। लेकिन मुकेश अंबानी का थोड़ा अलग है। मुकेश अंबानी जिस भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले वे दूर तक प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि आगे जाकर के इससे हमको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट के बाद ये देखते हैं कि इससे लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा। जब तक लोगों को फायदा नहीं होगा तब तक ये उस चीज को नहीं करेंगे। हाँ, लोगों का भला करने से पहले ये प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन सर्विस में टाटा ग्रुप को ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन भारत में एयरलाइंस को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप इस पर काम करती है। वही अंबानी का फोकस ये है कि वो लोगों का भला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जियो से लोगों को फायदा होगा। सबसे पहले जियो का पूरा फ्री कर दिया गया शुरुआत में। उसके बाद उन्होंने देखा कि आगे जाकर के इससे हम काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो पहले लोगों को फायदा दिया, लोगों का भला भी हो रहा है। 2016 के पहले 250 रुपया में 1 GB नेट मिलता था, लेकिन अब 250 रुपया में हर दिन 1.5 GB नेट मिलता है। तो ये लोगों का भला भी कर रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। आप खुद सोच करके देखिए, अगर आपको 250 रुपया में मात्र 1 GB मिलता 1 महीने के लिए, तो फिर आप इंटरनेट का सही से यूज नहीं कर पाते। आपको 1 GB चलाना है 1 महीना में, लेकिन अभी 1.5 GB हर दिन मिल रहा है। तो आपका भी फायदा हो रहा है, अंबानी को भी फायदा हो रहा है। तो ये बेसिक अंतर था अंबानी के थिंकिंग में और टाटा ग्रुप के थिंकिंग में। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि कैसे टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप दोनों इंडियन मार्केट पर राज कर रही है, कैसे पब्लिक अपना पैसा खर्च करती है मार्केट में, तो अल्टीमेटली वो घूमते फिराते उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाता है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि सिस्टम में आप नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है वो निकल रहा है। लेकिन भारत में लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए, बिजनेस थोड़ी करना है। बस जॉब दे दो, इनको जॉब करना है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो दुनिया पे राज करते हैं। पूरे दुनिया को चलाने का काम बिजनेसमैन करते हैं। अमेरिका में एलोन मस्क, जेफ बेजोस, आईफोन के मालिक हो, फेसबुक के मालिक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका को लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की ग्रोथ लगातार ग्रो कर रही है। वहीं इंडिया में अंबानी है, टाटा है, महिंद्रा है, एयरटेल है, लाखों कंपनी है। आई होप कि गाइस ऑल थिंग इज क्लियर। वैसे गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? भारत के टाटा ग्रुप ज्यादा बेस्ट है या फिर मुकेश अंबानी या फिर दोनों? कमेंट नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।